की जोड़ियां स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप मेहंदी खाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सतयुग में लोग अपने घर के दरवाजे खुले रख के सोया करते थे। अगर कलयुग में लोग अपने घर के दरवाजे खुले रख के सोने लगेंगे तो चोर पूरा पूरा घर चोरी करके चला जाएगा। वैसे आजकल बाराती परिवार के मंडप पे बहुत सारी चोरियां होने लगी हैं, लेकिन बाराती परिवार के लोगों ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। चलिए देखते हैं बाराती परिवार चोर को कैसी गोली खिलाता है। आइए। आहा, इसे कहते हैं मंडप डेकोरेशन। क्या बात है नत्थु, क्या मंडप डेकोरेट करता है तू। अगर ओलंपिक्स में मंडप डेकोरेशन का कंपटीशन होता ना तो मैं इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाता। क्या भाई, ये छोटी छोटी लाइट की सीरीज भी क्या मस्त। अरे ये क्या, यहाँ से लाइट की सीरीज कहाँ चली गई? अरे कोई है? अरे कोई है क्या? भैया यहाँ कोई नाम का कोई नहीं है, मैं हूँ, चलेगा? ये इरिटेट मत कर, यहाँ पे लाइट की सीरीज टंगी थी, कहाँ गई? गई होगी कहीं नाश्ता पानी करने के लिए। अरे ये क्या? अरे यहाँ पे कुर्सियाँ रखी थी, वो भी गायब है। वाह भैया, दोनों साथ में नाश्ता पानी करने के लिए गए होंगे। मुझे लगता है हमारे मंडप में चोरी हो रही है। भैया मुझे लगता है इन चोरियों के पीछे विदेशी ताकत का हाथ है। तू चुप कर, वरना मैं तुझ पे स्वदेशी ताकत आजमाऊंगा। क्या हुआ यजमान, ध्वनि प्रदूषण क्यों फैला रहे हो? अरे तो क्या करे पंडित जी, मंडप में से लाइट की सीरीज, कुर्सियां सब चोरी हो रहा है। अरे अरे, ये सब कलयुग की वजह से है। अच्छा कलयुग। पंडित जी आपको तो चोर का नाम पता है, फिर तो आपको उसका सरनेम भी पता होगा। कलयुग व्हाट? ये भाई मजाक बंद करना यार तू। चिंता मत करो यजमान, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा पंडित जी, हमारा नुकसान आप भर के देंगे। नुकसान कैसे भरपाई करेगा, ऊपर वाला है ना। हरी 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 हरी। भैया ये ऊपर वाला कौन है, मैं पूछ के आऊं? लगता है इस चोरी के बारे में माँ को बताना पड़ेगा, वही कोई रास्ता निकालेगी। हाँ तो लेडीज एंड ओनली वन जेंटलमैन, आज की मीटिंग का कारण है चोरी। चोरी? तो क्या इसका मतलब हम लोग शादी का बिजनेस छोड़ के चोरी का बिजनेस करेंगे? लोचा, हमारे मंडप में चोरी करने वाले को कैसे पकड़े, इसके लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है। बट मॉम्स, चोर को पकड़ना तो पुलिस का काम होता है ना। यस, गुजराती में कहूँ तो आई एंग्री विद भानु भाभी। ओह हर्षा, नॉट एंग्री, आई एग्री विद भानु भाभी। मैंने सोचा था कि पुलिस कंप्लेंट कर दे, लेकिन इसमें खतरा है। चोर अगर हमारे घर का ही निकला तो? दैट्स राइट, हमारी बदनामी हो सकती है। और कई बार ना पुलिस किसी मासूम को पकड़ के सजा दे देती है। और कानून तो ये भी कहता है कि 100 गुनहगार भले छूट जाए, लेकिन एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, ये कानून चीज क्या है? इसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि कानून अंधा होता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो क्या कानून गूंगा और बहरा भी होता है?
भाई अब ये बताओ कि चोर को कैसे पकड़े? सिंपल, मेरे पास एक सिंपल आइडिया है, वो भी गुजराती वाला। देखो, वो नेशनल पार्क में तेंदुआ पकड़ने का पिंजरा होता है ना, वो हम लोग भाड़े पे लाते हैं और सारा अपना गोल्ड माल जो भी है वो पिंजरे में डाल देते हैं। अब चोर आएगा, पिंजरे में जैसा घुसेगा उसको पकड़ लेंगे। वर्षा भाभी, हमें चोर को पकड़ना है, शेर को नहीं। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुन लो। आज से हम बारी बारी मंडप में पहरा देंगे, ठीक है? एक मिनट, क्या कहना है लोचा तुम्हें? मैं चौकीदारी नहीं करूंगा। वैसे तुम कर भी क्या सकते हो। भानु, आज रात तुम पहरा दोगी। ओके। मॉम्स नो। नो आर्ग्यूमेंट्स। ऑर्डर इज ऑर्डर। जागते रहो, जागते रहो। हे, कौन है? कौन है वहाँ? ओह, मतलब बिल्ली। रात को बिल्ली भी कितनी डरावनी लगती है। सारी रात अकेले इस मंडप में क्या करूंगी? अगर हर्षा होती तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके टाइम पास हो जाता। आइडिया, मैं हर्षा को फोन करके बुला लेती हूँ। हे, मेरा पर्स कहाँ गया? ओह, लगता है चोर चुरा के ले गया। चोर, चोर, भानु भाभी, चोर, चोर। बंद करो, मैं हर्षा हूँ और आपका पर्स मेरे पास है। चोर कुछ नहीं लेके गया है। हाँ, तुम कब आई? जब आप आई। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था भाभी कि चोर कहीं आपको मंडप से उठा के नहीं लेके जाए। No way, that's impossible. पता है मैं बहुत ही बहादुर हूँ। बचपन में एक शेर मेरे सामने आ गया था। किसके बचपन में? आपके या शेर के? Shut up. वो मुझे देख के गुर्राया तो मैं भी गुर्राई। मुझ पे झपटने के लिए वो पीछे हटा। फिर आपने क्या किया? भाग गई? No, no, मैं वहीं खड़ी रही। मेरे हाथ में जो पॉपकॉर्न था वो उठा के उसके मुंह पे मार दिया। क्या? फिर भी उसने कुछ नहीं किया? कैसे करता? पिंजरे में बंद जो था। वैसे खुला होता तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था वो। इसका मतलब मैं अभी जाती हूँ ना, आपको कोई जरूरत नहीं है। नहीं, रुको रुको, साथ में बैठ के गप लड़ाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा। लेकिन भानु भाभी, जब मेरी बारी होगी तो आपको आना पड़ेगा। डन। कौन है? कौन है? डरो मत, बिल्ली होगी। दो पैरों पे चलने वाली बिल्ली? है, ये बिल्ली हंस भी रही है। No, I'm sure ये चोर है। हर्षा, जाके पकड़ो। छू, छू। क्या पकड़ो? उसके हाथ में हथियार होगा तो मैं मर जाऊंगी। चलेगा? आपको चलेगा, मुझे नहीं चलेगा। ए चोर, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया है। तुम्हें देख के हमें अटैक भी आ सकता है। और सुनो, हम लोग बहुत खतरनाक है। गुजराती में कौन है तो डेंजरस। हमारे पतियों से घर में जाके पूछो, वो हमसे बहुत परेशान हैं। रुको, रुको। भानु भाभी, हाँ? लोग तो है, जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। हर हर महादेव। अरे रुको 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 रुको। मम्मी जी, मैं हूँ। मॉम्स, मतलब इतने दिनों से आप ही मंडप में चोरी कर रही थी? अरे नहीं बेवकूफो, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम ठीक से पहरा दे रहे हो या नहीं। तो फिर क्या देखा? हम परफेक्ट है कि नहीं? एकदम। अरे मैं तो कहती हूँ कि हर रात तुम दोनों ही पहरा दे दो बस। What? क्या? What? अरे काम करो, साथ में मिठाई भी खाओ, खुशियां मनाओ। अरे यार, लो तुम भी लो, मिठाई खाओ, शाबाश खा ले। अरे तुम भी लो, मिठाई खाओ, खुशियां मनाओ। ओ बिहारी जी, ये लीजिए, क्या लड्डू लेंगे? खाइए, खुशियां मनाइए। चीरी चीरी, ये लो तुम मिठाई खाओ, खुशियां मनाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। वैसे किस खुशी में? किसी बेवकूफ लड़की ने तुम्हें हाँ कह दी क्या? नहीं, कल रात हमारे मंडप में चोरी नहीं हुई, इस खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ, खाना। जितने पैसे चोरी ना होने से बचे, उससे ज्यादा तुमने मिठाई में उड़ा दिए। कहाँ है? हर्षा, भानु कहाँ है? आप उन दोनों को छोड़िए, मिठाई खाइए, खा के खुश हो जाइए। मैं मिठाई नहीं खाती, मुझे डायबिटीज है। अरे फिर तो और भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए मिठाई बहुत अच्छी होती है। वो कैसे? आपने स्कूल में मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे शुगर नो शुगर होती है। लीजिए। पागल है क्या? हाँ, वो तो सब कहते हैं, है ना? अब जल्दी से हर्षा और भानु को ढूंढ के लेके आइए।
मैं कब से उनको ढूंढ रही हूँ और मिल भी नहीं रहे। अरे इसका मतलब कि हर्षा भाभी और भानु भाभी की चोरी हो गई है। लेकिन मैंने तो सुना है चीनी कि चोर सिर्फ कीमती चीजें चुराते हैं, फिर उन दोनों को क्यों चुराया? शट अप। आंटी जी, वैसे आपको उनसे क्या काम था? अरे आज मेरी बेटी की मेहंदी की रस्म है और अभी तक उसका मेकअप नहीं हुआ है। ओह आई सी। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ कर लाती हूँ। आप चलिए ना मेरे साथ, चलिए चलिए। जाइए जाइए। डायबिटीज होती है मीठा खाने से। नो। ये देखो, वहाँ इनके नाम की धूम मची है और ये दोनों इलेक्शन में जीते हुए नेता की तरफ सो रहे हैं। भाभी, भाभी उठो उठो उठो। क्या है? कौन है? भाभी मैं हूँ, मैं चीनी। वो तो पहले से पता था, ये बताने के लिए हमें जगाया नहीं। आप दोनों को दुल्हन का मेकअप करना है, उठिए। किसको मेकअप करना है अभी भाई? भाभी पैकअप नहीं, मेकअप। दुल्हन का मेकअप करना है। उसके मम्मी डैडी शोर मचा रहे हैं, उठिए ना प्लीज। तो उनको बोलो कि शांत हो जाए, थोड़ा सो जाए। हमें भी सोना है, बहुत नींद आ रही है। भाभी अगर इस तरह आप लोग सो गए ना तो हमारा बिजनेस हो जाएगा। चलिए चलिए उठिए प्लीज। भाभी चलो, हर्षा भाभी, भानु भाभी उठो, चलो चलो चलो। चलो सब कुछ अपनी जगह पर है, एक भी चीज चोरी नहीं हुई है। ये हर्षा और भानु भाभी भी एकदम फर्स्ट क्लास वॉचवुमन है। अरे नत्थु, ये क्या तुम इस गधे के साथ? नत्थु भैया शर्म कीजिए, शर्म। ये आपकी माँ है, माँ। ये बेवकूफ, मैं माँ से कह रहा हूँ कि माँ तुम इस गधे के साथ। तो ठीक है, आई डोंट माइंड। वैसे दादी माँ, मेरा ये मानना है कि गधा इस दुनिया का सबसे अक्लमंद प्राणी है। वो कैसे? वो ऐसे दादी माँ कि इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही सफल हैं, बाकी के 90% लोग उन 10% को गधा समझते हैं। क्या लॉजिक है। अच्छा ये लॉजिक वॉजिक छोड़ो, ये बताओ सब ठीक है? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। सुबह थोड़ा पेट में दर्द था, लेकिन अभी ऊपर वाला पेट देता है तो साथ में दर्द भी देता ही है। और डॉक्टर भी देता है। हाँ या। अरे मैं तेरी नहीं, मंडप की बात कर रही थी। मंडप में सब ठीक है ना बेटा? हाँ मंडप, हाँ मंडप तो बिल्कुल ठीक है माँ, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। इनफैक्ट धूल भी वैसी की वैसी जमी हुई है। ये सब मेरा कमाल है। लेकिन ये कमाल गलत है माँ। धूल तो साफ होनी चाहिए, गंदा मंडप अच्छा नहीं लगता ना माँ। अरे मैं चोरी की बात कर रही हूँ। मेरा चौकीदारी का आइडिया काम कर गया। यस माँ यस। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ हर रोज चौकीदारी होनी चाहिए मंडप की। वैसे आज कौन कर रहा है चौकीदारी? तुम। अच्छा क्या? अरे सीधी बैठो ना। अरे इनको बोलो ना, जल्दी मेकअप कीजिए ना, कितना टाइम लगा रही हैं आप? हाथ खोले रखना। काजल। अरे क्या कर रही है भानु भाभी आप ये? सॉरी सॉरी, ये वाली आंख खोले। ओह डियर, सॉरी फैल गया। ये आप दोनों क्या कर रही है? ओह लिपस्टिक, एक मिनट। लोगो लोगो। सॉरी सॉरी। Perfect bow-shaped lip. Miss India. ये आप दोनों ने क्या कर दिया? माँ समझने की कोशिश करो, मैं रात को नहीं जाग सकता। अगर आप कहो तो मैं पूरा महीना दिन में जागने को तैयार हूँ। लेकिन चोर तो रात में आता है ना बेटा। तो मैं चोरों को पब्लिकली अपील करूंगा कि प्लीज आप लोग दिन में चोरी करने आइए, क्योंकि मैं रात को नहीं जाग सकती। क्यों नहीं? हर्षा और भानु तो जागे थे। वो तो जागेंगे ही ना माँ, वो दोनों नारी है और नारी शक्ति महान है। और मैं नारी नहीं हूँ माँ। देखो माँ, अगर मैं रात भर जागूंगा ना मुझे एसिडिटी हो जाती है, और फिर अगर एसिडिटी हो जाती है तो फिर हाई बीपी हो जाता है, और अगर हाई बीपी हो जाता है ना माँ तो फिर डायरेक्ट हार्ट अटैक। अरे यजमान, आपको कुछ हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा? हाँ फिर एक काम कीजिए पंडित जी, आप जागिए रात को। अरे पंडित से चौकीदारी करवाएगा ना तो नर्क में जाएगा तू। पंडित जी आप जाइए जाइए, मैंने फैसला कर लिया है, आज रात चौकीदारी तुम ही करोगे बस। भैया अगर आपको डर लगता है तो मैं आपके साथ जागूंगा। ओ भाई,
अगर तुम्हारे साथ में एक रात भी जागा ना तो लाइफ टाइम मुझे नींद नहीं आएगी। नत्थू जी, ये कौन है? मैं दुल्हन हूँ। ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेती क्यों नहीं? I mean, ये हाल आपका किसने किया? आपकी बहू ने। ये कोई तरीका है मेकअप करने का? इसको देखकर इसका दूल्हा भी भाग गया। माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। आप नाराज मत होइए ना। नाराज तो अब आप होंगी। आपके बिल में से मैं आधा पैसा काट लूंगी। चलो बेटी। सुनिए, देखिए, सुनिए, हेलो। देखा माँ, ये सब कुछ रात को जागने की वजह से हुआ है। मैं तो कहता हूँ रात को जागना वागना कैंसिल कर दो। रात को तुम्हें ही जागना पड़ेगा। माँ, इट्स माय ऑर्डर। जागते रहो। भैया, आपको ये जागते रहो चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अभी तो चिल्लाएगा? नहीं भैया, मैंने अपनी मधुर आवाज में जागते रहो इस कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया। इसको बस रिकॉर्ड प्ले करना है और फिर रात भर सुनते रहिए। क्या बात है लोचा, वेरी गुड आइडिया। ला किधर है टेप रिकॉर्डर? कहाँ है? आइला, मैं टेप रिकॉर्डर लाना भूल ही गया। तू सांस लेना क्यों नहीं भूलता लोचा? कम से कम तुझसे हमें छुटकारा तो मिल जाएगा। जा भैया, किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ जा। नहीं भैया, बैठूंगा तो बोर हो जाऊंगा। चलिए अंताक्षरी खेलते हैं। ये अंताक्षरी है, अंतरिक्ष में भेज दूंगा तुझे। व्हाट ए आइडिया। भैया जानते हैं आप, बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं मून पे ना होटल खोलूं। मून पे? हाँ। क्या फायदा, वहाँ तो कोई होता ही नहीं है। वही तो, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। हे भगवान, मेरी मत मारी गई है। मैं इसके साथ ऐसी फालतू बातें कर रहा हूँ। मुझसे बात मत कर भाई, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। भैया जबान मुंह में पड़े जंग खा जाएगी। भाई, ये पूरी रात आज मेरा दिमाग खाएगा। आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा? क्योंकि बात करने का मेरा कोई मन नहीं है। तो मन क्यों नहीं है? भैया, एक मशहूर फुटबॉलर ने कहा है कि मन बहुत चंचल होता है। क्या अभी बोल, जितना मर्जी उतना बोल। भैया, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आपने अपने कान फूल से ढक लिए हैं। वैसे भैया, एक बात आऊँ, आप इन फूलों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ए भैया, भैया, ए भैया, भैया, जागते रहो। उठ। क्या कर रही हो माँ? सोने दो ना। अरे क्या सोने दो, उठ ना। अरे माँ, रात भर लोचा और मच्छर ने मेरा खून पिया है। सोने दो माँ प्लीज। सोने दो, पता है तुझे मुहूर्त में सिर्फ 2 घंटे रह गए। अरे ये क्या है सब? उठा ना। अरे रहने दो माँ, मैं उठाऊंगा बाद में, उठाऊंगा। क्या बाद में उठाएगा? अभी उठा। चल पकड़ो। अरे आँख क्या पकड़ो, चोर पकड़ो। अरे कहाँ जा रहा है तू? तूने मेरी रातों की नींद आराम की है, अब दिन की नींद भी आराम करने आ गया। दिखा तेरा चेहरा तो दिखा, मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी कर। अरे गूंगा टाटा। पंडित जी आप? हरी। दिन में बोलते हो हरी हरी और रात में करते हो चोरी। मैं चोर नहीं हूँ। तो कंबल ओढ़ के मंडप पे क्या जॉगिंग कर रहे थे आप? मैंने तो बात ये है कि चोरी मेरा जुड़वा भाई करता है। जुड़वा भाई? हाँ, वो चोरी करता है और मैं जाके सामान वापस देता हूँ। अपने भाई के साथ दगा करने में शर्म नहीं आती? अरे तू चुप कर। पंडित जी, आपने कभी बताया नहीं आपका भाई चोर है? अरे कभी कोई बताता है कि अपना भाई चोर है? ये सामान रखिए। हाँ लाइए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलिए। पंडित जी, कंबल? ये तो मेरा है, मैं घर से लाया था। हाँ तो चलिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये जुड़वा लोगों में हमेशा एक अच्छा और एक बुरा क्यों होता है? दोनों अच्छे या दोनों बुरे क्यों नहीं होते? हाँ, ये हिंदी फिल्म का फॉर्मूला है, उसे भगवान को भी फॉलो करना पड़ता है। अरे भैया, असली चोर पकड़े इसको। नहीं, इसको बैठा के खाना खिलाओ। क्या पकड़े इसको? ऑब्वियसली पकड़ो। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। चोरिया, तेरा क्या होगा रे चोर? चोर कहीं का? मैं चोर नहीं हूँ। नालायक, एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे माँ, इसे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तो झूठ बोलते हुए शर्म क्यों आएगी? कहाँ तेरा साधु जैसा भाई और कहाँ शैतान जैसा तू? मतलब वो शैतान इधर आके गया? क्या मतलब? मतलब वो मेरा जुड़वा भाई था। मैं पंडित हूँ, वो चोर है। वो मेरे कपड़े भी
चुरा के लेके गया। क्या? आपको यकीन नहीं आता? मैं श्लोक बोलूं? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बस बस। इसका मतलब असली पंडित ये है और चोर भाग गया। अब क्या करें माँ? कुछ नहीं, तुझे वापस रात को चौकीदारी करनी पड़ेगी। नहीं